जय सिया राम। बोलो श्री राम जय राम, 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 जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मंसला मैया की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। बाबा वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, अब तो पराक्रमी अंगद के साहसपूर्ण वचन सुनकर के भी विशालकाय वानर अपनी बुद्धि को स्थिर करके युद्ध की अभिलाषा से लौट पड़े। कुंभकर्ण के आने से काफी वानर भग गए थे महाराज। भगदड़ हो गया था, उसने उत्पात मचाया, काफी वानरों को समुद्र में फेंक दिया। काफी वानर धूमिल हो गए, रक्त से रंग करके अपने शरीर को त्याग दिया। अंगद ने सबको समझाया बुझाया तो पराक्रमी अंगद के साहसपूर्ण वचन सुन करके भी विशाल काय वानर अपनी बुद्धि को स्थिर करके युद्ध की अभिलाषा से महाराज लौट आए। महाबली अंगद से प्रोत्साहन पाकर के उनमें साहस की लहर दौड़ गई। उत्साह बढ़ा दिया अंगद ने कि यार डरते क्या हो, हाँ क्षत्रिय हैं हम, डरो मत। वह बड़े विशाल पर्वत तथा वृक्ष लेकर के साहस पूर्वक कुंभकर्ण पर भीषण प्रहार करने लगे, किंतु उसने गदा उठा करके अनेकों वानरों को धराशाही कर दिया। कुंभकर्ण ने उठाया गदा, अनेक वानरों को मारा, धराशाही कर दिया। उसकी विकट मार से 8 सहस्त्र 700 वानर धराशाही हो गए महाराज। कुंभकर्ण की गदा के मार से 8 सहस्त्र 700 8 सहस्त्र यानी 18,700 वानर धराशाही हो गए। वह 8, 16, 10, 20 और 30 वानरों को अपनी विशाल भुजाओं से समेट लेता और उन्हें भक्षण कर जाता। कितने? 8, 8, 16, 16, 10, 10, 20, 20, 33 वानरों को इकट्ठे अपने विशाल भुजाओं से पकड़ करके खा जाता है। बोले 16,800 वानर खा डाले महाराज उसने। और अपनी भुजाओं से समेट लेता और उन्हें भक्षण कर जाता। तब वानर श्रेष्ठ दुविंद ने एक विशाल पर्वत उखाड़कर कुंभकर्ण के ऊपर फेंका। किसने? दुविंद ने एक बहुत बड़ा पर्वत उखाड़ा। दुविंद को गुस्सा आ गई कि हमारे 16,800 वानरों को खा गए। जो विशाल पर्वत उखाड़ा दुविंद ने और कुंभकर्ण के ऊपर दे पटका महाराज। किंतु वह पर्वत उस तक न पहुंचकर उसकी सेना पर जा पड़ा। उस तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन उसकी सेना पर गिरा। उससे दबकर कितने ही श्रेष्ठ हाथी, रथ, घोड़े और राक्षस कुचल गए। इसके पश्चात दुविंद ने फिर दूसरा पर्वत फेंका, जिससे उसका सारथी, घोड़े और स्वयं वह आहत हो गया। अब कुंभकर्ण सारथी आहत हुआ, रथ के घोड़े आहत हो गए। उसके शरीर से रक्त प्रवाह होने लगा। कुंभकर्ण के शरीर से जो दूसरा पहाड़ फेंका, उससे खून बहने लगा। समस्त वानर मिलकर उस पर भयंकर प्रहार करने लगे। अब
अब रुपए 15। चटाचाट पटापट, चटाचाट पटापट, को पत्रा फेंक रहा हो, को वृक्ष फेंक रहा हो महाराज। पवन पुत्र हनुमान उस पर आकाश से पर्वतों की वर्षा करने लगे। हनुमान जी आकाश मार्ग में हैं, बदरन से कह रहे ले आओ तुम कहना पथरा और हम पटके जाके ऊपर। तो बंदरा दे रहा है उठा के हनुमान जी को ऊपर रहेंगे पर, और हनुमान जी कुंभकर्ण के ऊपर वर्षा करने लगे। कुंभकर्ण ने हनुमान द्वारा फेंके गए पर्वत को अपने शूल से विनाश करना प्रारंभ किया। हनुमान जी पर्वत फेंक रहे, ऊपर से पहाड़ फेंक रहे, पथरा फेंक रहे, और वो अपने शूल से चूर्ण बना रहा है। अब तो हनुमान जी एक पर्वत शिखर ले उसके सामने डट गए। हनुमान जी बोले जो ऐसा नहीं मान, उन्हें एक बहुत बड़ा पर्वत को शिखर लाओ और कुंभकर्ण के सामने आकर के खड़े होकर के डट गए। फिर क्या हुआ महाराज? उन्होंने वह शिखर कुंभकर्ण पर दे फेंका, जिससे वह रक्तमय हो गया। हनुमान जी सामने आए और तुरंत फेंक दो हनुमान जी ने कुंभकर्ण के ऊपर, सट खून निकलने लगो, तथा वह अत्यंत व्याकुल हो गया अब हनुमान जी की इस चोट से कुंभकर्ण। तत्पश्चात उसने भी बिजली के समान चमकते हुए शूल को घुमा करके हनुमान जी के दोनों भुजाओं के बीच में मार दिया। जो शूल हाथ में लिए था उसने घुमाया और हनुमान जी के दोनों भुजाओं के बीच में मार दिया। सूर की चोट खा करके हनुमान जी व्याकुल हो गए। सूल की चोट हनुमान जी के दोनों भुजाओं के बीच में जिस प्रकार पड़ती है महाराज, हनुमान जी व्याकुल हो गए। उनके मुंह से रक्त खून निकल आया, हनुमान जी के मुख से खून निकला महाराज। तथापि वह भयंकर गर्जना करते रहे। हनुमान जी को पीड़ित देख करके राक्षस लोग अत्यंत आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। बोले जो बंदरा ठीक रहो, जाको घायल होगा बहुत जरूरी है। तो बोले जय ने शुरुआत करी ऊधम की। हनुमान जी को व्याकुल देख करके महाबली नील ने कुपित होकर एक पर्वत लेकर के घोर गर्जना के साथ कुंभकर्ण पर दे मारी। कुंभकर्ण ने उसे आते देख करके अपने घूंसों से उसे चूर चूर कर डाला। जैसे वह चला रही थी, कुंभकर्ण ने देखो वहां ऐसो हाथ कर दो घूंसा, भाई में चोट लेके चूर चूर हो गई चला। यह देख करके प्रधान प्रधान बानरों ने उस पर अनेक प्रकार से प्रहार किए। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे संत महात्माओं, किंतु उसने उनके किंचित मात्र परवाह नहीं की, परंतु कुंभकर्ण की मार से अनेक बानर भूमि पर गिर गए महाराज। अनेक बानर भूमि पर गिर गए। वह बानरों को पकड़ पकड़ करके भक्षण करने लगा। बोले जौन बंदरा के हाथ में आ जा तो सट खा जात। बोले हाँ, बानर उसके कानों में होकर बाहर निकल आते थे। बोले जा कान से घुसे बंदरा और जा कान से सट निकल जाते, नेको नहीं ठहरते। अगर पकड़ गए तो बोले सट खा ले, तो जा कान में कुंभकर्ण के कान में घुसते बंदरा और जा में सट निकल जाते। हाँ, और का कुंभकर्ण का यशोहतों का बानर सेना इस प्रकार कुंभकर्ण के त्रस्त होकर भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में जाकर के पुकारने लगी। अब कुंभकर्ण के मार से बानर सेना त्रस्त हो गई, भगवान के शरण में गई और पुकारने लगी। बंदर सेना को विचलित होते देख महाबली अंगद ने क्रोध पूर्वक कुंभकर्ण पर पर्वत शिखर से प्रहार किया। अंगद ने देखा कि बहुत मामला गड़बड़ है, बहुत बड़ा पर्वत शिखर उठाया, कुंभकर्ण के ऊपर अंगद ने प्रहार किया, जिससे उसका माथा विदीर्ण हो गया, माथा चूर चूर हो गया तथा रक्त की धार बह निकली। तब वह कुपित होकर अंगद पर झपटा और उसने एक सूल घुमाकर अंगद पर मारा। झपटा, उस सूल को घुमाया और अंगद पर मारा। बलवान अंगद पर झपटकर उसे तुरंत नष्ट कर दिया। इसके उपरांत अंगद ने एक एक थाप उसकी छाती में मारी, एक एक थाप अपने हाथ की कुंभकर्ण की छाती में मारी, जिससे वह मूर्छित हो गया। सचेत हो जाने पर उसने भी अंगद पर भीषण प्रहार किया। मूर्छा जगी, फिर उसने अंगद पर प्रहार किया बहुत भीषण, जिससे अंगद भी कुछ काल के लिए मूर्छित हो गए। अंगद को मूर्छित होकर गिरते देख राक्षस लोग अत्यंत प्रसन्न हुए।
पश्चात कुंभकर्ण कुपित होकर सुग्रीव पर झपटा। कुंभकर्ण। हाँ, कुंभकर्ण को गुस्सा आई तो सुग्रीव महाराज पर झपटा हुआ है। उसे अपनी ओर झपटते देखकर सुग्रीव जी ने उस पर एक पर्वत से प्रहार कर दिया। सुग्रीव ने देखा कि ये कुंभकर्ण हमारी ओर झपट रहा। सुग्रीव महाराज ने एक पर्वत की शिखा उठाई और उस पर प्रहार किया। वह पर्वत उसकी छाती में लगा, किंतु लगते ही टूटकर चूर चूर हो गया। राक्षसों ने यह देख करके हर्ष ध्वनि की। अब तो कुंभकर्ण ने बानरों के वध के लिए अपना शूल फेंका। कुंभकर्ण ने अपना शूल फेंका कि बानरों का वध हो जाए। अब फेंकते ही हनुमान जी ने उसे हाथ से लपक लिया। जैसे ही कुंभकर्ण ने फेंको शूल और हनुमान जी ने सट अपने हाथ पे लपक लिया और उसको पकड़ करके हनुमान जी ने सट तोड़ डाला। यह देखकर वह राक्षस भय से थर्रा गया। आप कुंभकर्ण बोले, अरे दैया रे दैया, जसूल को ले जा रहे बंदरा ने बोले हाथ से तोड़ दो। डर गया, कप गया, कुंभकर्ण थर्रा गया। शक्ति का था वो। हाँ, बानर प्रसन्न होकर के सिंहनाद करने लगे और अपने शूल को इस प्रकार खंडित देकर कुंभकर्ण का बड़ा क्रोध हुआ। अब और उसने मलय पर्वत का शिखर उठाकर, किसे उठाया? कुंभकर्ण ने मलय पर्वत की एक चोटी उठाई, वाने सुग्रीव पर दे मारा, जिससे वे मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़े। उन्हें भूमि पर गिरा हुआ देखकर राक्षस लोग एकत्रित होकर के गर्जना करने लगे। कुंभकर्ण सुग्रीव को बगल में दबाकर लंका को जाने लगा। कुंभकर्ण ने सुग्रीव को बगल में दबा लो और लंका को जाने लगा। बानर यह देख करके दुखी होने लगे। हनुमान जी अपना कर्तव्य निश्चय करने लगे कि हमारा कर्तव्य क्या बनता है। वह सोचने लगे, यदि मैं इन्हें अपने पराक्रम से छुड़ाकर लाता हूं तो इससे हमारे स्वामी सुग्रीव की कीर्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए कुछ समय तक उनके आने की प्रतीक्षा हमें करना चाहिए। हनुमान जी ने ऐसा विचार किया कि अगर हम अपने बल से इन्हें छुड़ा लेंगे पराक्रम से तो हमारे स्वामी सुग्रीव की कीर्ति नष्ट हो जाएगी। देखते हैं, कुछ समय हम प्रतिज्ञा करें, प्रतीक्षा करें, क्योंकि वह देवता असुर और नागों के द्वारा पकड़े जाने पर भी उनके अधीन नहीं हो सकते। हनुमान जी को पता है कि देवता पकड़ने में, दानव पकड़ने में, कोई पकड़ने में उनके अधीन नहीं हुआ है, इसलिए हम इंतजार करें। यह विचार करके वह बानर सेना को एकत्रित करने लगे। हनुमान जी और राक्षस राज कुंभकर्ण जिस समय सुग्रीव को लिए हुए लंका को जा रहे थे तो रास्ते में ठंडी वायु के स्पर्श से उन्हें कुछ कुछ होश हुआ। ठंडी हवा लगी, लंका ले जा रहा हो, कुंभकर्ण सुग्रीव को बगल में दाबे, ठंडी हवा लगी तो कछु कछु मूर्छा खुली, होश आओ सुग्रीव महाराज को। किंतु जब किसी प्रकार उन्हें कुंभकर्ण से मुक्ति ना मिली तो उन्होंने अपने हाथों के तीखे नखों से राक्षस के दोनों कान और अपने दांतों से उनकी नाक काट ली। सुग्रीव महाराज बोले, जुगाड़ नहीं बन रही, तो नाखूनन से कान नोच दे और अपने दांतन से कुंभकर्ण की नाक काट ली। साथ ही अपने पैरों के नखों से सुग्रीव ने उसकी दोनों पसलियां विदीर्ण कर डाली। नाक कान कट जाने से कुंभकर्ण रक्त से लथपथ हो गया। वाल्मीकि जी कहते हैं, और क्रोध से आग बबूला होकर सुग्रीव को भूमि पर पटक कर रगड़ने लगा। गुस्सा आ गई कुंभकर्ण को, नाक कान काट दे। तो कुंभकर्ण ने सुग्रीव महाराज को बगल में दावे तो खेचे बगल में ऐसे बोले, ते आओ, और सट पकड़ के कुंभकर्ण ने ऐसो लाओ सुग्रीव को हाथ में, सट धरती पर पटक के और अब रगड़ा लगाने लगे। बोले, और नाक कान काटो हमारे। क्या होगा महाराज? इसी अंतर में सुग्रीव जी को मौका मिल गया। अवसर पाकर के अकस्मात गेंद की तरह उछलते आकाश मार्ग से पुनः श्री रामचंद्र जी से जा मिले। मौका मिल गया, लगाई छलांग, आकाश मार्ग में गए सुग्रीव जी और तुरंत रामादल में पहुंच गए, भगवान से मिले। राक्षस देखता ही रह गया। कुंभकर्ण नाक कान कट जाने और शरीर विदीर्ण हो जाने से कुंभकर्ण बड़ा ही भयानक प्रतीत होने लगा तथा उसके शरीर से रक्त की धार बह निकली। महाराज, अब सुग्रीव के इस प्रकार अचानक ही निकल भागने पर कुंभकर्ण पुनः संग्राम भूमि में आया तथा आकर के बानर सेना का विनाश करने लगा। गुस्सा आ गई भाई, और
कि जो सुग्रीव भाग गो हमारे नाक कान काट दे। गुस्सा में आओ वो रामादल की युद्ध में और बंदरन को अब रेतन लगो, विनाश करने लगा। यह देखकर वानर सेना भयभीत होकर रामचंद्र जी की शरण में पहुंची। तब क्रोधित होकर के परम तेजस्वी लक्ष्मण उस पर भीषण बाण वर्षा करने लगे। अब लक्ष्मण करने हाँ, लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गई। लक्ष्मण जी ने कहा जो मान ही नहीं रहो। लक्ष्मण जी ने बाणों की भीषण वर्षा की कुंभकर्ण के ऊपर, किंतु महाबली कुंभकर्ण लक्ष्मण जी के बाणों को आते देखकर ही काट के गिरा देता था। अरे तब तो तेजस्वी लक्ष्मण ने निरंतर बाण वर्षा कर उसे बाणों से ढक दिया। इतनी वर्षा करी लक्ष्मण जी ने बाणों की कुंभकर्ण के ऊपर के ढक दिया। काटो कितने काटते हो बाण तुम। यह देखकर कुंभकर्ण श्री लक्ष्मण जी के पराक्रम की भूर भूर प्रशंसा करने लगा। अच्छा कुंभकर्ण की तबीयत भर गई लक्ष्मण जी के पराक्रम को देख करके। कुंभकर्ण कहने लगा कि पहलवान हो, वीर हो तो लक्ष्मण तुम जैसा हो, हम तुमसे प्रसन्न है, तबीयत भर गई तुम्हारी वीरता पर। भूर भूर प्रशंसा करने लगा कुंभकर्ण और कहने लगा कि हे वीर शिरोमणि, तुम्हारा पुरुषार्थ और पराक्रम सराहनीय है, किंतु मैं तो रामचंद्र के साथ युद्ध करना चाहता हूं। हाँ बोले, तुमसे नहीं, बोले रामचंद्र से युद्ध करना चाहता हूं। उन्हें युद्ध में मार करके विजय प्राप्त करूंगा। बोले राम को मार करके। किसे कह रहा हो? लक्ष्मण से। हाँ, लक्ष्मण जी राक्षस की इस बात पर हंस पड़े और प्रशंसा मिश्रित कठोर वचन बोले। बड़ाई जो हुए कछु लेकर कछु खरी है। बोले वीर कुंभकर्ण, तुम महाबल पाकर के देवराज इंद्र के लिए भी अजय हो गए हो। यह अक्षरशः सत्य है। लक्ष्मण जी ने कहा कुंभकर्ण बिल्कुल सत्य है, क्योंकि तुम्हारा पराक्रम आज मैंने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया है। लक्ष्मण जी बोले कुंभकर्ण, तुम्हारा पराक्रम हमने अपने आंखों से स्वयं देख लिया। अभी तो सुना था, अब आंखों से देख लिया है। ये है दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र, जो पर्वत के समान स्थिर भाव से खड़े हैं। बोले देख लो इनसे लड़ने तुम्हें। जे हैं बोले श्री राम दशरथ नंदन श्री रामचंद्र, जो पर्वत के समान खड़े अटल खड़े हैं, स्थिर खड़े हैं, स्थिर भाव से खड़े हैं। वाल्मीकि जी कहते पराक्रमी कुंभकर्ण यह सुनकर लक्ष्मण की अवहेलना कर भगवान श्री रामचंद्र जी पर झपटा। परम तेजस्वी भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसे आते हुए देख करके उसका वध करने की इच्छा से उस पर भयंकर अस्त्र का प्रयोग किया। बोले जो तो हम तरफ आ रहा हो भगवान। बोले जाको वध कर दे। में बढ़िया एक बाण तबीयत को हाँ प्रयोग किया और उसकी छाती में अनेकों तीखे बाण मारे। भगवान श्री रामचंद्र जी के बाणों की चोट खा करके वह अत्यंत क्रोध करके उन पर टूट पड़ा। भगवान के तीखे बाण उनके छाती में लगे। गुस्सा आ गया कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण भगवान पर टूट पड़ा। यह देखकर उन्होंने उस पर बाणों की झड़ी लगा दी। सटासट सटासट सटासट। समरण नहीं था कुंभकर्ण को, भगवान ने बाणों की झड़ी लगा दी। भगवान श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए बाण उसके हृदय में धस गए थे। कुंभकर्ण की उनकी व्याकुलता के कारण उसकी गदा हाथ से छूट करके गिर गई धरती पर। कुंभकर्ण के हाथ में जो गदा थी तथा उसके शरीर से रक्त की धार बहने निकली। वह क्रोध से व्याकुल होकर शरीर से रक्त बहाता हुआ बानरों, भालुओं और राक्षसों को भी खाता हुआ चारों ओर दौड़ने लगा। माने कि जितने खाले हुए मर तो रही हैंगे। तदुपरांत उसने एक पर्वत शिखर उठाया। कुंभकर्ण ने एक पर्वत का शिखर उठाया, उसे रामचंद्र जी को लक्ष्य करके चला दिया। परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसे मार्ग में ही अपने बाणों से काट गिराया। तब महाप्रतापी श्री लक्ष्मण जी कहने लगे कि प्रधान प्रधान बानर इसके शरीर पर चढ़ बैठे। हे प्रधान प्रधान बालक बानर, अब इस कुंभकर्ण के शरीर पर चढ़ जाओ, जिससे कि यह कहीं भाग ना जाए। ये चक्कर लगा रहा पूरे रामादल में। बोले बिलात बंदरा खा ले जो तब तक मर है। हाँ बोले चढ़ो जाके ऊपर। बानर तुरंत ही उसके विशाल शरीर पर चढ़ गए कुंभकर्ण के। वह राक्षस अपने शरीर को बचाता हुआ बानरों का विनाश करने लगा। इस प्रकार बाबा
वाल्मीकि जी कहते हैं कि अपनी सेना का विनाश देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित उस पर प्रचंड बाणों की वर्षा करने लगे। दोनों भाई कुंभकर्ण पे, राम और लक्ष्मण अब रुपये वर्षा कर रहे बाणर की। बाणों से आहत होकर के वह बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ बानरों का विनाश करने लगा तथा वह अत्यंत क्रोध करके रामचंद्र जी की ओर झपटा। उसे अपनी ओर आते देख करके महापराक्रमी भगवान श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत तीखे बाणों से उसके दोनों पैर काट दिए भगवान ने। हाँ भाई। अब वो दौड़ के आ रहा हो हाँ, तो भगवान बोले मामला गड़बड़ हो सका। क्या जो पैर तीखे बाण मारे उनके पैरों में, दोनों पैर कुंभकर्ण के काट दिए तथा उसके हाथ भी काट डाले। हाथ और पैर कट जाने पर वह अत्यंत भयंकर अपने मुख को फाड़ने लगा। हाथों नहीं पाऊं नहीं तो मुंह फाड़ो वाने। श्री रामचंद्र जी ने उसके फटे हुए मुख को अत्यंत शीघ्रता के साथ बाणों से भर दिया, जैसे मुंह भगवान है और भगवान ने साठ 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 के मुंह भर दो, बोले बाण ही बाण कुंभकर्ण के मुंह बंद। तब श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र को धनुष पर रखकर उसको लक्ष्य कर छोड़ दिया। उसके लगते ही उसका सिर उड़ गया तथा उसका शरीर बाण के वेग के साथ उड़कर समुद्र में जा गिरा। कहां गया कुंभकर्ण का शरीर? समुद्र में गया। तथा समीप में जो भवन और चार दीवारी थी वह भी टूट करके नष्ट हो गई। उसके मारे जाने पर समस्त भूमंडल कंपायमान हो गया महाराज। कुंभकर्ण जब मरा तो पूरा भूमंडल कप गया। समस्त देवता और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न हुए तथा बानरी सेना अपने शत्रु को मरा हुआ देख करके प्रसन्नता से भर गई। रामादल में खुशियां छा गईं। उसने श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा की। कुंभकर्ण ने हाँ? उस महान राक्षस कुंभकर्ण को मारकर श्री रघुनाथ जी की वैसी ही प्रसन्नता हुई जैसे कि वृत्रासुर का वध करके देवराज इंद्र को हुई थी। ऐसी भगवान की प्रशंसा हुई। जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था तो समस्त देवता भूमंडल समस्त जीव जंतुओं ने प्रशंसा की थी। इसी प्रकार आज कुंभकर्ण का वध किया भगवान ने। समस्त देवी देवता किन्नर चारण ऋषि मुनि मनुष्य सब भगवान की प्रशंसा करने लगे। तो कुंभकर्ण का वध हो गया है भगवान के द्वारा। आज की कथा का समापन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो व्रतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ के जो पूर्ण हो वे दास की। दीनानाथ अनाथ का वाला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री रामायण महारानी की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री खेरापा सरकार की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। संध्या आरती वंदना की जय जयकार हो। हरिओम। शांति शांति शांति। समस्त श्रोता गणों के जीवन की जय जयकार हो। भक्त और भगवान की जय जयकार।